अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है रेडियो एक्टिविटी, और इसके साथ साथ हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे अल्फ़ा बीटा और गामा रेस की। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। असल में रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो इनविजिबल रेडिएशंस एमिट करते हैं। एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कुछ एलिमेंट्स इनविजिबल रेडिएशंस एमिट करते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स जो इनविजिबल रेडिएशन एमिट करते हैं उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी हमारे पास क्या था? ये एक ऐसा फिनोमेना था जिसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो इनविजिबल रेडिएशन जो हैं वो एमिट करते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स जो ये रेडिएशन एमिट करते हैं, इनविजिबल रेडिएशन एमिट करते हैं, इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी में हमारे पास क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट है वो इनविजिबल रेडिएशंस एमिट कर रहा है। अब ये जो इनविजिबल रेडिएशंस जो है हमारे पास, इनमें हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट है रेडियम, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 82 है, इससे ग्रेटर जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो रेडिएशंस एमिट करते हैं। और रेडिएशन एमिट करके क्या होता है कि रेडिएशन एमिट करके अपने डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेडिएशन एमिट करते हैं और रेडिएशन एमिट करने के बाद अपने डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। डॉटर एलिमेंट का मतलब क्या है कि लेट सपोज ये रेडियम जिसका एटॉमिक नंबर 82 है, ये जब रेडिएशन एमिट करता है तो रेडिएशन एमिट करने की वजह से इसके अंदर से जो पार्टिकल्स निकलेंगे, पार्टिकल्स निकलने की वजह से इसका एटॉमिक नंबर रिड्यूस होकर कोई और एलिमेंट बन जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर रिड्यूस हो जाएगा और ये किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस एलिमेंट में कन्वर्ट हुआ हम क्या कहेंगे कि ये रेडियम का डॉटर एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडिएशन एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करने की वजह से अपने डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन था। अब हुआ क्या कि जब साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक लेड ब्लॉक के अंदर रखा, तो लेड ब्लॉक क्या करता है कि लेड ब्लॉक जो है वो रेडिएशंस को पास नहीं होने देता, रेडिएशंस को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लेड ब्लॉक में के अंदर रखा और इस तरह लेड ब्लॉक बनाया कि उसके अंदर एक ओपनिंग छोड़ दी। तो जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया उस लेड ब्लॉक के अंदर, तो रेज जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल रही थी वो रुक गई सिवाय इस ओपनिंग से, यानी कि सिर्फ ओपनिंग से रेडियो एक्टिव रेज निकली, बाकी तमाम जगह से रेडियो एक्टिव जो रेज थी वो बाहर नहीं निकल सकी लेड ब्लॉक से। ऐसा क्यों किया गया? ताकि कंसंट्रेट किया जाए रेस को एक तरफ, यानी कि एक डायरेक्शन में रेस को कंसंट्रेट करके स्प्रेड आउट किया जाए। अब जब रेस जो हैं वो एक डायरेक्शन में निकली तो फिर इन रेस को साइंटिस्ट ने किसके थ्रू पास कराया? मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, यानी कि इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी गई थी। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी गई थी इसके सराउंडिंग में जहां से रेज निकल रही थी। तो जब रेज निकली और सामने जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया गया, सामने फोटोग्राफिक प्लेट रख दी गई। फोटोग्राफिक प्लेट रखने का पर्पस ये था कि जहां रेज, चूंकि ये रेज इनविजिबल हैं, दिख नहीं सकती थी, इसलिए जहां रेज ये स्ट्राइक करती तो वहां फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक अपना इम्प्रेशन छोड़ जाती हैं।
तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जहाँ रेज ये स्ट्राइक करती वहाँ अपना इम्प्रेशन छोड़ जाती हैं। तो जिसकी वजह से पता चलता है कि यहाँ रेडियो एक्टिव रे जो है वो स्ट्राइक हुई है। तभी फोटोग्राफिक प्लेट जो है उस रेस के सामने रख दी गई, जो रेज एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलकर और मैग्नेटिक फील्ड को पास करते हुए आ रही थी। जब ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है इस पर 3 डिफरेंट जगह पर जो है वो रेज स्ट्राइक हुई हैं। कैसे? कुछ रेज यहाँ स्ट्राइक हुई, फिर यहाँ कोई भी रेज स्ट्राइक नहीं हुई, फिर यहाँ स्ट्राइक हुई, और फिर यहाँ इस एरिया में कोई रेज स्ट्राइक नहीं हुई, और फिर यहाँ स्ट्राइक हुई। यानी कि 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर रेडियो एक्टिव रेज स्ट्राइक हुई। एक इस पॉइंट पर स्ट्राइक हुई, एक इस पॉइंट पर स्ट्राइक हुई, और एक इस पॉइंट पर स्ट्राइक हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडियो एक्टिव रेज थी ये स्प्लिट आउट हो गई 3 डिफरेंट स्ट्रीम के अंदर। एक स्ट्रीम ऐसे जो डिफ्लेक्ट होकर इधर स्ट्राइक हुई, एक स्ट्रीम ऐसी जो स्ट्रेट रही, और एक स्ट्रीम ऐसी जो डिफ्लेक्ट होकर इस जगह स्ट्राइक हुई, यानी कि राइट साइड पर। तो ये डिफ्लेक्ट क्यों हुई थी? ये डिफ्लेक्ट हुई थी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो वो रेज जो कि स्ट्रेट रही, जो डिफ्लेक्ट नहीं हुई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसका मतलब क्या था कि ऐसी रेज, यानी कि वो रेज जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं हुई, उनको नाम दिया गया गामा रेज का, और कहा गया कि भाई ये रेज जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती। अब ऐसी रेज जो लेफ्ट साइड पर गई वो अल्फा रेज नाम दिया गया, और ऐसी रेज जो कि राइट साइड पर गई उनको बीटा रेज का नाम दिया गया। अब ये जो रेज डिफ्लेक्ट हुई थी असल में मैग्नेटिक फील्ड और इस तरह क्रिएट की गई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू क्रिएट की गई थी, और इसके लेफ्ट साइड पर जो है वो नेगेटिव चार्ज था, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, और राइट साइड पर जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था। तो आप ये देखें कि वो रेज जो कि डिफ्लेक्ट हुई टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो उसका मतलब क्या है कि उन रेज पर कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिफ्लेक्ट होगा नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो जो पॉजिटिव रेज थी वो डिफ्लेक्ट हुई टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तभी वो लेफ्ट साइड पर आ गई, और पॉजिटिव रेज को नाम क्या दिया गया? अल्फा रेज। और वो रेज जो कि आपके पास राइट साइड पर गई थी, तो राइट साइड पर जो इलेक्ट्रोड था वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन सी रेज डिफ्लेक्ट हुई? वो डिफ्लेक्ट हुई नेगेटिव रेज, यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तभी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हुई और फोटोग्राफिक प्लेट पर जाकर स्ट्राइक हो गई। और ऐसी रेज जो कि डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उनको नाम दिया गया न्यूट्रल रेज का। अब इन तीनों रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं। अल्फा रेज जो हैं वो फास्ट, जब अल्फा रेज के बारे में मजीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि अल्फा रेज जो है फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई है, यानी कि ये हीलियम का न्यूक्लियस है जो कि फास्ट मूव हो रहा है। तो हीलियम के न्यूक्लियस की जगह मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि हीलियम का जो सिंबल है हमारे पास, तो हमारे पास ये फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई थे। तो क्या कहा गया? वो ये कहा गया कि जो अल्फा रेज हैं वो फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई हैं, यानी कि हीलियम न्यूक्लियाई आ रहे हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स से, तभी हमने ये हीलियम का जो है वो सिंबल लिख दिया।
फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि दे आयनाइजेस एयर प्रोड्यूस ब्राइट फ्लैश ऑन फ्लोरेसेंट। तो जब ये फास्टली ट्रेवल कर रहे हैं तभी ये एयर को आयनाइज करते हुए आ रहे हैं और फ्लोरेसेंट के ऊपर ये ब्राइट फ्लैश प्रोड्यूस करते हैं। और इसके साथ साथ इनका जो रेंज है वो 1 से 2 सेंटीमीटर है, यानी कि चूंकि फास्ट मूव कर रहे हैं और एयर को आयनाइज कर रहे हैं, इस वजह से इनकी रेंज जो है वो स्मॉल है। इनकी रेंज क्या है? स्मॉल है। और ये 1 से 2 सेंटीमीटर के बाद ये कम्प्लीटली स्टॉप हो जाते हैं। इसके बाद जो बीटा रेज हैं वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जिनकी रेंज जो है 1 से 2 मीटर तक है, यानी कि इनसे ज़्यादा रेंज है। और इसके अलावा वो पास होते हैं थ्रू अ स्मॉल थिकनेस से, यानी कि कोई अगर ऐसी चीज़ बीच में होगी जिसकी थिकनेस कम है तो ये उसको पेनिट्रेट करके पास कर जाएंगे। जो गामा रेज हैं वो बहुत हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है इनकी। इन पर चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है। बीटा रेज पर चार्ज क्या था? नेगेटिव चार्ज था। अल्फा रेज पर पॉजिटिव चार्ज था। जो गामा रेज हैं इन पर न्यूट्रल चार्ज है और इनकी पावर जो है वो वेरी पेनिट्रेटिंग है। इसके अलावा इनकी जो वेव लेंथ है वो शॉर्ट होती है, तभी इनको एक्स रेज भी कहा जाता है। वेव लेंथ इनकी शॉर्ट होती है और ये एक्स रेज हैं। इनका नाम जो दिया गया वो क्या नाम दिया गया? एक्स रेज। तो शॉर्ट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि एक्स रेज है। इसके अलावा ये पास हो जाती हैं 15 से 20 सेंटीमीटर ऑफ लेड ब्लॉक से, यानी कि अगर लेड ब्लॉक है जिसकी थिकनेस 15 to 20 सेंटीमीटर है तो ये उसमें से पास हो जाएंगी। इसके अलावा ऑन पासिंग थ्रू अ मैटर दे कैन इजेक्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। तो जब ये किसी मैटर से पास होते हैं तो ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हुए जाते हैं, यानी कि उस मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उसमें से ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हुए जाएंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी अल्फा, बीटा और गामा रेज की। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने रेडियोएक्टिविटी पढ़ी और इसके साथ साथ अल्फा, बीटा और गामा रेज की प्रॉपर्टीज भी हमने देखी। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देगा। थैंक यू।